ये कहानी सऊदी अरब के एक चोर की है। सऊदी अरब में एक चोर था, चोरी करता था वो, जेबें काटता सबका था। तो हम लोग जो सत्संग होता है मुसलमानों सोहबत बोलते हैं उसको हैं। वहाँ अच्छी अच्छी बात बताई जाती है, प्रवचन होता है पीरों का। तो ये चोर जेब काटने के लिए घूम रहा था, तो देखा कि जगह सोहबत हो रही है, सत्संग हो रहा है। सोचता यहाँ जाके फिर जेब काटूँ मैं। तो जाता वहाँ जाके बैठ जाता है। तो जो वहाँ पर बोल रहे थे, ये मौलाना थे, बोल रहे थे कि खुदा तुम्हारे सारे कर्मों को देख रहा है। तुम बंद कमरे में चोरी करो, वो भी देख रहा है। गलत काम का परिणाम गलत होता है, उसको दोखत जाना पड़ता है। खुदा पाप कर्मों कभी माफ़ नहीं करता है, कड़ा दंड देता है। ये चोर सुन रहा था। तो सुनते ही उसके दिमाग में बदलाव आ गया, मन में बदलाव आ गया। या मेरे खुदा मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं गलत काम में कर रहा हूँ। तो वहीं से वो उठता है और कहता है यार मेरे खुदा मैं गुनाह से तौबा करता हूँ, आज के बाद मैं चोरी चमारी नहीं करूँगा। अब मैं हज जाऊँगा, अपने गुनाहों से तौबा मैं करूँगा। तो हज के लिए निकलता हुआ है। जाते जाते रात हो जाती है, तो एक नीम का पेड़ था, वहीं पे एक छोटा गरीब परिवार था। वहीं पर वो छोटे दो बच्चे थे, एक माँ थी उसकी, उसका आदमी था नहीं, मर चुका था वो। तो बच्चे रो रहे थे कि खाना मम्मी खाना बनाओ। माँ करी खाना बना रही हूँ बेटा। तो चूल्हे पर भगोना रखा हुआ था, ऊपर ढक्कन रखा था, नीचे आग जल रही थी। ये बैठ के देख रहा है, बच्चे रो रहे हैं, खाना बहुत भूख लगी है। तो माँ कहती बना रही हूँ। बहुत देर हो जाती है, बच्चे रो रो के सो जाते हैं सभी हैं। तो ये जाता है इसके पास, कहता तुम कैसी माँ हो, बच्चे रो रो के सो गए और तुम खाने बना पाई क्या अभी तक वो। तो औरत कहती भैया मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास मांग उंग के लाती हूँ, दो रोटी बन जाती मिल जाती है। आज कहीं किसी ने कुछ दिया नहीं हमको। और उसमें जो भगोना जो आग पर चढ़ाया हुआ था, ऊपर ढक्कन रखा था, जब उसको हटाती है तो देखता है क्या उसमें ईंटें और पानी है, उबल रहा है। कहता ये क्या है, कहना कुछ है ही नहीं है, बच्चों को बहलाने के लिए मैंने ईंटा पानी रख दिया था कि किसी तरह सो जाएं, कल देखा जाएगा। तो देख के इसके अंदर बड़ा दुख होता है इसके भीतर ये। तो कहता है तुम्हारे गांव में कोई रईस आदमी है। कहती रईस आदमी हैं तो कई लोग, लेकिन कोई सहायता कोई करता नहीं है, इसके पास कुछ था नहीं कुछ दे सके इसको। तो कहता तू बता रईस आदमी है कौन। तो बताती है फलानी जगह पर, बताती कि वहाँ रईस आदमी कई लोग हैं। ये निकलता है और घर में घुस जाता उसके हैं, और आटा दाल चावल और कुछ पैसे पार कर देता हूँ वहाँ से है, और ला करके इसको देता है कि ले बहन ये आटा दाल चावल और ये थोड़ा पैसे रख ले तू। वो औरत बहुत खुश होती है, बहुत उसको दुआ देती है, आशीर्वाद देती है। जब वहाँ से वो निकलता है तो कहता है यार मेरे खुदा मैंने क्या कर दिया, मैं तो हज आ रहा था तेरा दीदार करने के लिए, और मैंने कर क्या दिया। रोने लगता है बेचारा कि मैं किस काम जब क्या काम कर डाला मैंने, कितना बड़ा घोर पाप किया मैंने। तो जब जा रहा हो तो रो के जा रहा होता कि किस मुँह से मैं तेरे दर पे आऊँ मैं। तो आकाश से आवाज़ आती है, अय वाजिद, उसका नाम वाजिद था, अय वाजिद मत जा मेरे बच्चे, तेरी हज कबूल कर ली मैंने। आज तक तूने अपने लिए किया, आज तूने दूसरे के लिए कर दिया, मैं तेरी हज कबूल कर रहा हूँ, तू लौट जा, कोई ज़रूरत नहीं है, जा नेक कमाई कर, ईमानदारी से काम कर, मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ करता हूँ। किसी को दिया हुआ दान वो जिसको दोगे उसका रोम रोम आशीर्वाद देता, रोम रोम आशीर्वाद देता है। किसी परेशान इंसान की अगर सहायता कर देते हैं उसकी हैं तो रोम रोम आशीर्वाद देता है, और किसी को दुखी कर देते हो तो रोम रोम बद्दुआएं देता है। वो लगता है
दुआ बदुआ दोनों लगती है, छोड़ती किसी को नहीं है ये। इसलिए अपने जीवन में कुछ परोपकार करना चाहिए। आप महीने कमाई कमाते हैं, आधा 1 किलो आटा किसी भिखारी को दे दिया है, किसी को दे दिया है, या किसी जानवर कुछ खिला पिला दिया उसको, यही नेक कमाई साथ में जाती है और कुछ जाता नहीं है। इंसान का किया हुआ कर्म ही इंसान के साथ जाता है, बाकी सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता है। तो नेकी करो दरिया में डालो। नेकी करो, नेकी के फल नेकी मिलता, वो किसी भी रूप में मिल सकता हमको है। इसलिए हमेशा नेकी करना चाहिए, भला करना चाहिए कि भले में जो करो तो उससे हमें सुख मिलेगा उसको। धन्यवाद।